आपको एक और एक्स्ट्रा बोनस टिप मैं ये समझा देता हूँ कि इंग्लिश के अंदर कभी भी कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है। ये चीज़ ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं माय डियर। थिंग्स कैन बी चेंज इन इंग्लिश। सारी चीज़ें आप लोग के लिए मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगा अच्छी तरीके से। स्ट्रक्चर वी कैन यूज़ गुड एंड बैड क्वालिटीज़ विथ द टू, यानी कि इस टू के साथ हम लोग माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको एक और बात बताऊँ, इंग्लिश भाषा में मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी दो वर्ड डिटेल में समझेंगे। कई दफ़ा स्टूडेंट्स लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि टू। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं टू वर्सेस वेरी, यानी कि एक तरफ रहेगा टू, एक तरफ रहेगा वेरी, और हम लोग दोनों को समझेंगे कि टू का इस्तेमाल कैसे करते हैं और वेरी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और मैं आपको ये सिखाऊं कि टू का यूज़ और वेरी का यूज। इससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं कुछ एग्जांपल्स में लिखूंगा, कुछ सेंटेंसेस में लिखूंगा, और आप उसको सेंटेंस को ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सी सेंटेंस सही है और कौन सी सेंटेंस गलत है। एंड आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से इस चीज़ों को स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। सो पहले हम लोग कुछ एग्जांपल देखें। माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखा हूँ और आप लोग इसको चेक करेंगे कि ये सही है या गलत है। यू आर टू हेल्दी, ही इज़ टू हैंडसम, सी इज़ टू केयरलेस, मोहन इज़ टू डल, सोहन इज़ वेरी गुड, दे आर टू स्ट्रॉन्ग। ये हमारे पास सेंटेंसेस है 1 2 3 4 5 6। आप लोग बताएंगे कि ये सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है। यू कैन पॉज, आप पॉज कर सकते हैं और आप इसको पढ़ करके देख सकते हैं कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है। चलो मैं बताता हूँ। यू आर टू हेल्दी, ये गलत है। ही इज़ टू हैंडसम, ये भी गलत है। सी इज़ टू केयरलेस, ये सही है। मोहन इज़ टू डल, ये भी सही है। सोहन इज़ वेरी गुड, ये तो सही ही है। दे आर टू स्ट्रॉन्ग, ये भी गलत है। जैसा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 1 2 एंड 3 ये तीनों सेंटेंस गलत है, और तीनों सेंटेंस में क्या चीज़ का इस्तेमाल हुआ है, टू का। बट एक और बात देखेंगे, यहाँ पे भी तो टू का इस्तेमाल हुआ है, ये भी सेंटेंस सही है। इसमें भी टू का इस्तेमाल हुआ है, ये भी सेंटेंस सही है। तो ये कैसे हम लोग समझेंगे कि कहाँ पे टू का इस्तेमाल सही हुआ है, कहाँ पे टू का इस्तेमाल गलत हुआ है, तो इसको हम लोग अच्छे से डिटेल में समझेंगे। कई दफ़ा स्टूडेंट्स लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि टू और वेरी में, कि टू का मतलब ही तो होता है बहुत होना या अधिक होना, वेरी का मतलब भी होता है बहुत होना या अधिक होना। जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। फिर कोई कहे कि मैं बहुत खुश हूँ तो आई एम टू हैप्पी, ऐसे लोग बोल देते हैं। बट क्या सही है क्या गलत है, अभी मैं अच्छे तरीके से आप लोगों में पूरा अच्छे से डिटेल में समझाने वाला हूँ कि टू मतलब अधिक होता है, बहुत होता है, वेरी का मतलब बहुत होता है, अधिक होता है, लेकिन कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बताऊँ, इंग्लिश भाषा में मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी दो वर्ड जो मिलते जुलते हैं, जिनका मतलब एक ही निकलता है हिंदी में, वो दोनों एक नहीं होते हैं। दे कैन बी सिमिलर बट दे कैन नेवर बी सेम। कोई भी दो वर्ड आप अगर उठा लेंगे, जैसे गुड और वेल, तो ऐसा लगेगा कि गुड मतलब भी अच्छा होता है, वेल मतलब भी अच्छा होता है, बट दे आर नॉट सेम। दे कैन बी सिमिलर, वो ऐसा हो सकता है कि सिमिलर हो, बट सेम नहीं हो सकते। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ टू और वेरी, तो टू और वेरी में भी डिफरेंस है। टू का मतलब ही बहुत और वेरी का मतलब ही बहुत, लेकिन दोनों का बहुत होने में अंतर है, और उसी अंतर को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे कुछ लिखा हूँ, जैसे ये जो टू का जो हमारा इस्तेमाल है, यूज़ ऑफ टू, पहले समझते हैं टू के बारे में, फिर समझेंगे वेरी के बारे में। टू क्या है, मोर देन रिक्वायर्ड। मतलब टू का मतलब होता है अधिक होना तो होता है, लेकिन ये दिस इज़ मोर देन रिक्वायर्ड। समझ रहे बात को, मतलब कहने का मतलब ये रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, आवश्यकता से अधिक होती है। तो हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए अभी मैं लिखूँ गुड क्वालिटी बैड क्वालिटी, आप सब लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं क्या लिखा हूँ, गुड क्वालिटी बैड क्वालिटी। गुड क्वालिटी में क्या आती है, टू हैप्पी, टू हेल्दी, टू ग्लैड, टू स्ट्रॉन्ग। टू डल बैड क्वालिटी में, टू डल, टू डिफ़िकल्ट, टू केयरलेस, टू वीक। अब देखेंगे जो हमारा टू है, जो ये टू ये है, ये टू जब भी हम कोई भी ऐसे गुड क्वालिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं टू, तो वो हमारा सेंटेंस हो जाता है गलत। जैसे मैं कहूँ टू हैप्पी, तो ये हो जाएगा गलत। जैसे मैं कहूँ टू हेल्दी, टू ब्यूटीफुल, टू रिच, टू नाइस, टू गुड, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, ये गलत। कहने का मतलब क्या है कि टू जब भी हम, जैसे वो ज़रूरत से ज़्यादा खुश है, इट्स नॉट अ गुड सेंटेंस, इट्स नॉट अ ये ऐसा सेंटेंस नहीं है जो सुटेबल है। हम लोग हिंदी में कुछ भी कह सकते हैं कहने का, बट कहने का मतलब क्या है कि जो सही है अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू हैंडल दिस। ओके, सो कहने का मतलब क्या है कि गुड क्वालिटी मीन्स क्या, कि जो हैप्पी हेल्दी, गुड, स्ट्रॉन्ग, ये सब
ऐसी क्वालिटी है जो गुड क्वालिटी है, तो इन सब के लिए हम लोग टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और अगर टू का इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर इधर आता है हमारे पास क्या है, बैड क्वालिटी। बैड क्वालिटी क्या है, टू डल, टू डिफ़िकल्ट, टू केयरलेस, टू वीक। तो जब हम टू के साथ कोई ऐसी क्वालिटी इस्तेमाल करते हैं जो बैड क्वालिटी हो, जो नेगेटिव क्वालिटी हो, तो उसको हम लोग कहते हैं सही। क्या हुआ, ये सब क्या हुआ, ये सब करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सब करेक्ट हो जाएगा। और जब टू के साथ हम लोग गुड क्वालिटी का इस्तेमाल करते हो तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। वेन एवर वी आर गोइंग टू यूज़ टू, ये अगर मैं टू इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेक श्योर कि उसके आगे का जो वर्ड होने वाला है वो वर्ड नेगेटिव सेंस देगा, वो वर्ड बैड सेंस देगा, वो वर्ड पॉजिटिव सेंस, गुड क्वालिटी का सेंस नहीं होना चाहिए। अगर गुड क्वालिटी का सेंस होगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके। और थोड़ी ही देर बाद मैं एक और स्टेप आगे बढ़ूंगा, उसमें आपको कुछ और इसके बारे में समझ में आएगी। जैसे कि मैं इसका अब कैसे कि मैं बताया कि टू के साथ अगर गुड क्वालिटी हो तो ये गलत हो जाएगा, टू के साथ अगर बैड क्वालिटी है ये सही हो जाएगा। जैसे देखेंगे यहाँ पे यू आर टू हेल्दी, तो यहाँ पे यू आर टू हेल्दी जो लिखा हुआ है तो ये हेल्दी एक गुड क्वालिटी है। अब गुड क्वालिटी के साथ हम लोग टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए क्या होगा, ये गलत हो गया। सी इज़ टू हैंडसम, ही इज़ टू हैंडसम, वह बहुत क्या है, सुंदर है। तो ये हैंडसम क्या है, ये गुड क्वालिटी है। अगर जब ये गुड क्वालिटी है तो इस गुड क्वालिटी के साथ हम लोग टू नहीं लिख सकते हैं, और जब टू नहीं आएगी तो इसलिए क्या होगा, ये सेंटेंस गलत हो गया। और यहाँ पे देखेंगे सी इज़ टू केयरलेस, वो बहुत केयरलेस है, मतलब क्या है, वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा केयरलेस। हो सकता है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चल जाएगा, लेकिन अगर कोई पूरा ही केयरलेस बन जाए, सी इज़ टू केयरलेस, तो ये क्या है हमारे पास, ये एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, मतलब कि ये एक नेगेटिव वर्ड है, ये एक बैड क्वालिटी है। इंसान के अंदर ऐसा क्वालिटी नहीं होना चाहिए कि कोई बहुत ज़्यादा केयरलेस रहे। दैट्स वाई ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। मोहन इज़ टू डल, मतलब कि मोहन बहुत सुस्त है, बहुत सुस्त है। समझ रहे बात को, बहुत सुस्त होना ये अच्छी बात नहीं, मतलब कहने का मतलब ये बैड क्वालिटी है, और जब भी बैड क्वालिटी के साथ टू आएगा तो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। फिर देखेंगे सोहन इज़ वेरी गुड, सोहन क्या है, वेरी गुड, तो ये तो सही है। फिर क्या है, दे आर टू स्ट्रॉन्ग, वो लोग बहुत मजबूत है। और ये क्या है, ये टू मतलब क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा, तो डेट्स वाई ये भी सेंटेंस हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो जब आप देखेंगे कि जो सेंटेंस हमारा गलत हुआ है, जैसे कि इसमें हम लोग गुड क्वालिटी के साथ टू लगाए, फिर इसमें गुड क्वालिटी के साथ टू लगाए, फिर इसमें नेगेटिव क्वालिटी है तो इसके साथ बैड क्वालिटी, इसके साथ टू लगाए तो सही हो गया, इसके साथ टू लगाए तो सही हो गया, यानी कि डल है, और ये गुड है तो इसके साथ तो वेरी लगा दी तो सही है, ये तो सही है। फिर ये स्ट्रॉन्ग, ये गुड क्वालिटी, इसके साथ हम टू लगाए तो गलत हो गया। तो ये जो गलत हुई है सेंटेंस नंबर 1 2, और ये हमारे पास ये 6 वाली सेंटेंस है, मतलब कि 2 सेंटेंस ऊपर की एक लास्ट वाली सेंटेंस जो गलत हुई है, इसका हम लोग सब्स्टिट्यूट वेरी से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा यू आर वेरी हेल्दी, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ वेरी, तो क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। जैसे ही इज़ वेरी हैंडसम, ये कह सकते हैं माय डियर। फिर यहाँ पे क्या है, और एक और बात, मैं यहाँ पे ऐसे लिखा हूँ कि सी इज़ टू केयरलेस, तो अगर आपका मन है तो आप सी इज़ वेरी केयरलेस भी कह सकते हैं, सी इज़ वेरी केयरलेस भी कह सकते हैं। लेकिन आप अगर इसी पे जगह पे जैसे ही इज़ वेरी हैंडसम कह सकते हैं, लेकिन ही इज़ टू हैंडसम नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुड क्वालिटी है, और गुड क्वालिटी के साथ ये टू आ चुका है। फिर क्या है, मोहन इज़ टू डल, मोहन ये बहुत ज़रूरत से ज़्यादा क्या है, डल है, यानी कि सुस्त। डल का मतलब होना सुस्त होना, तो क्या मोहन सुस्त है, तो यहाँ पे ये टू क्या है, ये आता है हमारे पास बैड क्वालिटी के लिए, तो ये सेंटेंस सही हो गया। फिर यहाँ पे वेरी है तो वेरी तो सही है। फिर यहाँ पे क्या है, दे आर टू स्ट्रॉन्ग, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। तो यहाँ पे टू को हटा करके हम लोग क्या लिखेंगे, वेरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे वेरी लिखेंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो यूज ऑफ वेरी है ये यूनिवर्सल है, आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं, बट टू को आप कहीं भी नहीं लिख सकते। टू को कहाँ लिखेंगे, जहाँ पे उसके साथ कोई बैड क्वालिटीज़, कोई नेगेटिव क्वालिटी आएगी, वहाँ पे हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं माय डियर। इसके आगे फिर हम लोग एक स्टेप और आगे देखेंगे, और आप चाहे तो आप इन सब का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ओके माय डियर, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए कि मैं इसके नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखा हूँ। टू एक स्ट्रक्चर है कि नोट टू होगा, उसके बाद कुछ और होगा, फिर टू आएगी, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, इसका मतलब होगा कि इतना की, और फिर टू होगी, और फिर ब्लैंक होगा, फिर कुछ और आएगा, फिर टू आएगा, फिर प्लस आएगी, और फिर बी आएगी, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। और ये सब थोड़ा सा आप इसको नेगेटिव टोन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉजिटिव टोन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम अभी देखेंगे। और इसमें देखिए क्या है, इन सच स्ट्रक्चर वी कैन यूज बोथ गुड एंड बैड क्वालिटीज़ विथ टू। ये क्या है कि अगर स्ट्रक्चर ऐसा हो, एक और बात बहुत अच्छे से समझेंगे बात, कि अगर स्ट्रक्चर ऐसा हो, कैसा हो,
ये तो एक सिंगल स्ट्रक्चर है जहाँ पे टू के बाद कोई और आगे टू, ये सेंटेंस आगे नहीं बढ़ रही है, ये सेंटेंस यहीं पे आके ख़त्म हो रही है। मतलब इस सेंटेंस में क्या है कि एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक टू है, उसके बाद कोई ना कोई हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। समझ गए बात को। और कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये सेंटेंस और आगे बढ़ रही है। जब ये सेंटेंस हम लोग टू लगा के आगे बढ़ाएंगे तो इन सच कंडीशंस, इन सच स्ट्रक्चर वी कैन यूज़ गुड एंड बैड क्वालिटीज़ विथ द टू, यानी कि इस टू के साथ हम लोग बैड और गुड क्वालिटी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये सेंटेंस के में आगे टू नहीं रहेगा, सिर्फ इतना ही तक रहेगा, तो टू के साथ सिर्फ बैड क्वालिटी इस्तेमाल करना है। ओके। और अगर ये आगे एक्सटेंड हो गया एक सेंटेंस तो उसके साथ हम लोग बैड और गुड क्वालिटी दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल्स में क्या है, सी इज़ टू वीक टू टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रेन। अच्छे से समझेंगे बात को। मैं आशा रखता हूँ कि ये चीज़ें आप लोग को दिख रही होगी, और अगर आप इसको नहीं देख पा रहे हो तो मैं आपकी सहूलत के लिए मैं ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगा अच्छे तरीके से, थोड़ा सा मेहनत करके, कि आप लोग अच्छे तरीके से देख भी पाएंगे क्या है नहीं। बट आई होप, मैं आशा रखता हूँ कि मैं इतना क्लियर तो मैं लिख पाया हूँगा कि आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग इतने मैच्योर हैं कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप उसको समझ भी सकते होंगे। सी इज़ टू वीक टू टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रेन, मतलब कि वो इतना वीक है, मतलब कहने का मतलब वो अपने बच्चों का देखभाल करने में भी वो असमर्थ है, इतना वीक है वो। यू आर टू डल, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो बैड क्वालिटी है, यहाँ पे भी क्या है, डल मतलब सुस्त। यू आर टू डल टू वॉक इन द मॉर्निंग, मतलब वो इतना सुस्त है कि सुबह में वो टहल नहीं सकता है, इस तरह की चीज़ें। दिस क्वेश्चन इज़ टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, मतलब कि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। अब बात देखिए, यहाँ तक तो ये तो बैड क्वालिटी है, ये बैड क्वालिटी है, और ये भी कह सकते हैं कि बैड क्वालिटी, एक बात मान लेते हैं। बट डिफिकल्ट इज़ नॉट काइंड ऑफ बैड, बट इस स्ट्रक्चर को सीखने के लिए मान लेते हैं कि ये बैड है। उसका फिर देखेंगे, फिर ही इज़ टू ट्रेंड। ट्रेंड मतलब क्या है कि वह इतना ट्रेंड हो चुका है, समझ रहे बात को। ही इज़ टू ट्रेंड, आई एम टू ट्रेंड टू हैंडल ऑल द सिचुएशन इन माई लाइफ, समझ रहे बात को। तो कहने का मतलब क्या, ही इज़ टू ट्रेंड, मतलब कि वो इतना प्रशिक्षित हो चुका है कि हैंडल द क्लास, मतलब कि वो इतना ट्रेंड है कि वो क्लास को हैंडल कर सकता है। तो ये तो हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस हुई, ये तो हमारे पास गुड क्वालिटीज़ हुआ। फिर भी हमारे पास यहाँ पे टू है, क्यों है टू, और ये सेंटेंस क्यों सही हुआ, क्योंकि अगर यहीं पे ये रहता कि ही इज़ टू ट्रेंड और ये सेंटेंस यहीं पे ख़त्म हो जाती है और आगे एक्सटेंड नहीं होती तो ये गलत हो जाता। बट ये क्यों सही है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब भी आई हुई है, दैट्स वाई दिस सेंटेंस इज़ रियली करेक्ट। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ऊपर के तो ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सेंटेंस सही है, और ये भी सेंटेंस सही है, और ये भी सेंटेंस सही है। यू आर टू स्मार्ट टू आंसर ऑल क्वेश्चंस, क्या है, स्मार्ट भी तो एक गुड क्वालिटी है, फिर भी ये हमारे पास क्या हो गया, ये सही हो गया। तो एक और बात आपको, ये तो बात समझ में आ ही गई होगी, और मैं आपको एक और एक्स्ट्रा बोनस टिप में ये समझा देता हूँ कि इंग्लिश के अंदर कभी भी कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है। ये चीज़ें ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं माय डियर। थिंग्स कैन बी चेंज इन इंग्लिश। जैसे मैं कहूँ, लोग कहते हैं कि दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है। दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, हमारे पास नाउन है, नाउन से पहले क्या आएगा, ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव हुआ, लेकिन इसको क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन सब लोग क्या समझते हैं कि ये प्रोनाउन है। लेकिन मैं कहूँ दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, मतलब क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पे हमारे पास जो दिस है वो हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, ऐसे ही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है यहाँ पे। कहने का मतलब क्या है, नथिंग इज फिक्स। जैसे ट्रेंड, ये ट्रेंड मतलब कहने का मतलब क्या है, हमारे ये वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसी तरीके से कहने का मतलब कभी कभार नाउन वर्ब बन सकती है, वर्ब नाउन बन सकता है, एडजेक्टिव कभी कल वर्ब बन सकता है। तो इसी तरीके से कहने का मतलब कि नथिंग इज फिक्स इन इंग्लिश ग्रामर माय डियर। आई होप मैं आपको ये बातें समझाने में सफल रहा हूँ कि आप इस बात को कम से कम इस एग्जाम्पल के थ्रू तो आप समझ ही गए होंगे कि अभी अब जस्ट क्या पढ़े कि अगर ऐसे लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे टू के साथ अगर गुड क्वालिटी लगा देंगे तो, बट यहाँ पे तो टू के साथ गुड क्वालिटी लगा हुआ है, फिर भी यहाँ पे सही होगा। क्यों हो गया सही, क्योंकि ये हमारे पास सेंटेंस एक्सटेंड हो रही है। एक और बात, मैं इसका भी मैं कुछ एग्जांपल में दे देता हूँ। और इसके आगे एक और टिप है, एक और मतलब कि देयर समथिंग एक और स्टेप है, मैं आपको वो भी मैं पढ़ा दूँ, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं कोई भी पॉइंट मैं मिस करूँ या फिर कोई पॉइंट मैं नहीं पढ़ाऊँ जिससे आपको और आगे डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि मैं आशा रखता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आई होगी। इसके आगे एक और स्टेप है, वही मैं पढ़ा देता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैं एक स्टेप और मैं आगे इसको लेकर के आया हूँ यहाँ पे। जैसे कि एक एग्जांपल में यहाँ पे लिखा था, सी इज़ टू वीक टू टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन।
मतलब कि वो इतना कमज़ोर कि अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रख सकती है, यानी कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखने में असमर्थ है, कहने का मतलब ये हुआ। तो उसी सेंटेंस में हम लोग टू को रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग कभी ग्रामर में पढ़े हुए होंगे रिमूव टू। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग टू को रिमूव करके भी एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं और मतलब एक ही जैसा होगा। जैसे कहने का मतलब क्या है, जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं लिखा हूँ, स्ट्रक्चर तो ऊपर वाली यही रहेगी, ये स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्या है, और इसके बराबर इसका सो डैट के साथ बना सकते, जैसे कि ही इज़ टू क्लेवर टू बी कॉट बाय द पुलिस, मतलब ही इज़ टू क्लेवर टू बी कॉट बाय द पुलिस। कहने का मतलब क्या है कि वो इतना चालाक है कि वो पुलिस से वो पकड़ा ही नहीं जा सकता है। समझ रहे बात को? इसका कैसे बोलेंगे, ही इज़ सो क्लेवर दैट ही कैन नॉट बी कॉट बाय द पुलिस। कहने का मतलब क्या है कि वो इतना चालाक है कि कोई पुलिस उसको पकड़ ही नहीं सकती है, कोई पुलिस की तरफ पकड़ा ही नहीं जा सकता। उसके बाद क्या है, ही इज़ टू हार्ड वर्किंग टू बी रिजेक्टेड बाय एनी कंपनी। क्या है, ही इज़ टू हार्ड वर्किंग टू बी रिजेक्टेड बाय एनी कंपनी। इसका हम लोग अगर टू रिमूव करके बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ही इज़ सो हार्ड दैट ही कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय एनी कंपनी माय डियर। ऐसे आप लोग इस ये जो सेंटेंस लिखा मैं 1 2 3 4 एंड ये 5, आप इन सेंटेंसेस का अगर चाहो तो आप लोग रिमूव टू करके बना भी सकते हो। आई होप कि आप ये सब चीज़ें समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे बात को कि टू और वेरी में क्या डिफरेंस है। एंड देयर इज़ समथिंग आई वांट टू टेल यू, कि आप देख रहे हैं कि कहीं पे भी जैसे टू हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आपका इच्छा हो तो आप सेंटेंस वेरी के साथ भी बना सकते हैं, जैसे कि यू आर वेरी हेल्दी, ही इज़ वेरी हैंडसम, he is very careless, she is very careless, Mohan is very dull, Sohan is very good, they are very strong। इस तरीके से आप लोग सेंटेंस लिख भी सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम लोग गुड और बैड दोनों क्वालिटी के लिए तो वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टू का इस्तेमाल कब करेंगे, बैड क्वालिटी के लिए। और टू का इस्तेमाल भी गुड और बैड दोनों क्वालिटी के लिए हो सकता है, कब, जब हमारा स्ट्रक्चर सेंटेंस ऐसा रहेगा तब। आई होप कि आप इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से क्लैरिटी के साथ सीख गए होंगे माय डियर। सो हम लोग फिर कोई और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अच्छे तरीके से कोई अच्छी टॉपिक को लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, हम लोग सीखेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स।